मैंने देखा in your pictures that you have traveled to Northern Lights. How is that like? We went to Finland and we went to a place. It was called Payas Tunturi. वो गाइड asked us and उसने हमें थोड़ा सा ट्रैक कराया and एक पॉइंट पे उसने आधा घंटा वेट कराया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउडी था. We couldn't see anything. He said कि यार मेरे को एक स्टार दिखा है. तो I think the clouds are clearing. And that's when we saw the grandeur of the skies, the great green dance that happens. वो बहुत amazing था. 2024 is going to be the best year when you can see the Northern Lights. 2024, you should mark your dates. Tell me 3 top places can be covered internationally under 1.5 lakhs. 1.5 में श्रीलंका बहुत beautifully you can cover श्रीलंका. थाईलैंड भी easily cover हो जाता है. फुकेत है या बैंकॉक है, flights are not that expensive. बाली you can go to. सिंगापुर cover हो जाता है गिवन दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग एग्जॉर्बिटेंटली जब आप लैंड पे हो. अभी जो अपकमिंग डेस्टिनेशंस हैं वो है अजरबैजान विच इज़ बाकू एंड अलमाटी. ये कुछ 7-8 डेस्टिनेशंस हैं जो इंडिया के पास में हैं. वो इजीली आप 1.5 में कवर कर सकते हो. Give me 3 experiences in the world that we must do before we die. I would say Northern Lights is one, definitely. Secondly, I think flying into Antarctica is something which I really want to do. वहाँ पे penguins के साथ खेलना है. Third is एक मंगोलिया में eagle hunting बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. आप उनके साथ ट्रैवल करो, आप उनके साथ उनकी यूट्स में रहो, जो वो खा रहे हैं वो खाओ एंड आप उनको ईगल हंटिंग में भी हेल्प करो. How to make Indian passport stronger. ऑल राइट दोस्तों, अगर आप इस गर्मियों में एक ट्रैवल प्लान कर रहे हो विच आई एम वेरी श्योर यू आर, देन दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू. आज की कॉन्वर्सेशन होने वाली है अत्यंत ट्रैवल ओरिएंटेड पॉडकास्ट, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं एकांत सक्सेना, हु इज़ एन एविड ट्रैवलर एंड एन एक्सीलेंट ट्रैवल प्लानर एंड a CEO director of Touchdown India. He's basically a certified travel planner for various tourism boards like Germany, Iceland, Switzerland, Australia and so much more. और वो खुद भी एक एविड ट्रैवलर हैं जो 22 से ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं. तो आज के पॉडकास्ट में आप जानोगे then why do we actually need a travel planner at this digital era? एंड ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों चाहिए होता है, और ऐसे कौन से एक्सपीरियंस हैं जो हमें मरने से पहले एक बार कर ही लेने चाहिए. वी हैव स्पोकन अबाउट अ लॉट अबाउट हनीमून ट्रैवल एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमको एक बार तो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए. आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्सेशन होने वाली है, सो आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट. बट बिफोर ट्यूनिंग इन टू द पॉडकास्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए विद समबडी हु मे नीड इट. एंड आई थिंक ट्रैवल तो सबको करना है, तो अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दो. प्लीज़ put your earplugs together for an extremely candid conversation. All right, Akansh, welcome on Hocus Pocus with Anchal. Thank you so much. Excited to be here. कैसे हो? How's the vibe? Vibe is good. It's been great last few months in terms of work, in terms of traveling, in terms of sending people to travel. So a lot of things are happening. Quite excited about what's next. I should say ये वाला एपिसोड मेरे लिए बहुत दिल के करीब है. I'll tell you why. Before pivoting into podcast, this was a travel channel, Travel and Magic channel. तो ये बहुत करीब है मेरे, एंड आई हैव बीन अ ट्रैवलर बाय माई सेल्फ, बट मेरे रीजन्स फॉर ट्रैवल आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, एंड आई नो यू आर अ एविड ट्रैवलर बाय योर सेल्फ. Oh yes, I totally love it. So that's one of the reasons why I started was this only कि एक बार मैं so in 2013 एक ग्रुप लेके गया था and all the people, उसमें बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, 25 लोग थे. तो लोग बहुत खुश थे. मुझे 25 नए लोग मिले. मैंने ट्रैवल का अपने पे नहीं किया एंड मैंने कमाया. सो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता था. सो दैट्स वाई मैंने उस टाइम पे आई वाज डूइंग सिविल इंजीनियरिंग एंड साथ साथ में मास्टर्स की पढ़ाई भी कर रहा था. तो दैट वाज द डे व्हेन आई थॉट पेन छोड़ो, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो किसी तरह एंड देन गेट ऑन टू ट्रैवल. सो फ्रॉम अ ट्रैवलर टू अ ट्रैवल प्लानर, राइट? बिफोर वी प्रोसीड विद द पॉडकास्ट, मैं चाहती हूँ कि आप ये बताओ ऑनेस्टली, हम एक ऐसे एरा में बैठे हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर पोर्टल्स हैं. वी हैव मेक माई ट्रिप, booking.com, Agoda and everything. And now with this age, in this age and technology, people have access to
booking things by themselves. Right. They have a lot of information. In fact, आपके पास भी approach करते होंगे तो शायद हो सकता है आपसे ज़्यादा information लेकर बैठे हों. Yeah, people when they come to us तो उनको पता होता है exactly 100% को तो नहीं, but अगर किसी को destination clear है कि मुझे यहाँ जाना है तो 80% चांसेस हैं कि उनको लोकेशंस भी पता होगी, आइटिनरी भी पता होगी, होटल कहाँ रुकना है वो भी पता होगा, तो दे नो एवरीथिंग. So my next question to you is, then why do we need planners at this age? इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू सी हियर इज कि आप किसी काम को अगर आउटसोर्स कर सकते हो टू एन एक्सपर्ट, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको वो करना ही क्यों है. या तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, सो दैट इज़ वन. बिकॉज ट्रैवल इन जनरल उसको प्लान करने में बहुत टाइम लगता है, और एग्जीक्यूट करने के लिए तो आप भूल ही जाओ कि वो कितना टाइम ले लेगा. येस, आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली यू शुड डू दैट. इनफैक्ट कुछ लोग हैं जिनको बहुत फन आता है उसमें प्लानिंग में, तो वो इसलिए प्रेफर करते हैं कि मैं सब खुद कर लूँ. प्राइसिंग पे हम बाद में आएंगे. सो फॉर अस ट्रैवल प्लानर्स का जो मेन रोल है वो तब आता है व्हेन आप उनको एक कॉन्सियार्ज की तरह यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू नीड एनीथिंग इन द डेस्टिनेशन, आपको कुछ भी चाहिए, आपको होटल रिजर्वेशंस करनी है, सो रेस्टोरेंट में रिजर्वेशंस करनी है, या सिंपल ये भी जानना है कि वहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट्स कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि मेरे साथ क्या होता है. मेरी डेस्टिनेशंस, तो आई बीन टू अराउंड 22 कंट्रीज नाउ. तो बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज मैं ट्रैवल प्लानिंग में घुस गया था, इसलिए वो प्लानिंग में खुद ट्रैवल रुक जाता है. 22 कंट्रीज ज़्यादा नहीं है, ही सही. ओके. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब मैं किसी से कॉन्वर्सेशन करता हूँ अबाउट दैट कंट्री, तो लोगों को सिर्फ पैशन से ही पता चल जाता है दैट दिस गाय नोज समथिंग. मतलब मैं उनको स्ट्रेट अप लोगों को ये बता सकता हूँ कि अच्छा ये यहाँ पे ये चौक है, इस चौक से आप राइट लेके लेफ्ट लोगे, एक गली आएगी, वहाँ पे तीसरी या चौथी शॉप में यू विल गेट द बेस्ट पिज्जाज यू कैन फाइंड इन इटली, और फॉर दैट मैटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो ये सिर्फ जो नॉलेज है वो या तो वेल ट्रैवल्ड इंसान को पता होगी या वेल रिसर्च्ड इंसान को पता होगी. सो अगर आपको वो रिसर्च खुद करनी है तो डेफिनेटली गो अहेड, बट इफ़ यू वांट कि आपको अपने टाइम की वैल्यू ज़्यादा है तो लेट द एक्सपर्ट्स डू द जॉब. एंड सेकेंडली, अगर आप कोई बुकिंग करते हो एंड गॉड फॉरबिड समथिंग बैड हैपन्स, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका फ़ोन उठा ले कोई भी इफ़ यू बुकड ऑनलाइन. बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर एक मेरा क्लाइंट था लंदन में, उनकी लंदन ज्यूरिक फ़्लाइट थी एंड इट वाज 3 AM हेयर, वहाँ पे 11:30 समथिंग की फ़्लाइट थी. दे वर 10 meters फ्रॉम द बोर्डिंग गेट, मतलब चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया था, एंड दे सडनली सेड कि फ़्लाइट कैंसिल है. तो उस टाइम पे ही हैड बुक्ड थ्रू मी लकीली, तो वी वर देयर अप ऑल नाइट, 4-5 घंटे तक हमने उनके साथ में कॉम्बिनेशंस बनाए एंड समहाउ हमने उनको भेजा, क्योंकि फ़्लाइट पूरी कैंसिल हुई थी तो लॉट ऑफ पीपल वर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स, बट हमने उनको भेजा. आई रिमेंबर आई माई सेल्फ स्लेप्ट एट 6 in the morning. 2 बजे उनका कॉल आया था, 4 घंटे में उनके साथ ही था. माई टीम वॉज अप ऑल नाइट कि कैसे इसको सिचुएशन को करना है. तो उस टाइम पे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको एक ह्यूमन टच मिल जाए, कि कोई आपके पास बात करने के लिए है, समवन इज़ अंडरस्टैंडिंग योर पेन. बट अगर आप चैटबॉट से बात करोगे तो यू नो द रेस्ट की होगा क्या. Can I share my inputs? Yeah, definitely. तो my understanding of a travel planner is, मैं इसे इमोशनल एंगल से जोड़ती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई ट्रैवल करता है, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं. कोई एस्केप के लिए कर रहा है बहुत, और कोई रिक्रिएशन के लिए कर रहा है, और सब अपनी हार्ड अर्नड मनी ट्रैवल के लिए लगा रहे हैं. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रिप्स, पैसे जोड़ जोड़ कर लोगों का सपना होता है हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है. और जब आप सारी प्लानिंग खुद करते हो, फेयर, गुड इनफ, आपको मज़ा आता है. मुझे सारी बातों में आई एम ऑन टिक, लाइक आई अग्री विद ऑल दीज पॉइंट्स. बट उसके साथ साथ मुझे ये समझ आता है कि जब एक दूसरे देश में आप ट्रैवल करते हो तो आप एक फ्री माइंडसेट के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हो कि मेरा सब कुछ प्लान है, मुझे कुछ नहीं देखना. इफ़ एनीथिंग गोज़ अप एंड डाउन, आई हैव अ पर्सन दैट यू मैंशनड. एक ह्यूमन कॉन्टैक्ट, एक कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी मदद के लिए बैठे हैं. अगर मेरा पासपोर्ट चोरी हो जाता है, मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, मैं टूर मिस कर देता हूँ, वेदर कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं, एक
कुछ ऐसे सेट ऑफ लोग हैं जो मेरे एक कॉल पर मेरी मदद के लिए हाँ रेडी बैठे हैं. तो ये एक डेफिनेटली वन पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू मी कन्वेइंग एनीबडी फॉर ट्रैवल प्लानिंग. और एंड सेकेंड पार्ट इज़ जब कोई अपना हार्ड अर्नड मनी लगा रहा है ना, तो एक ट्रैवल प्लानर के अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मेरे हाथ में दी है अपने लिए कुछ अच्छे मोमेंट्स प्लान करने के लिए. सो इन अ वे it's a beautiful thing for a planner also, that he gets to plan beautiful memories and curate different memories for their clients, and the sense of responsibility आ जाती है and hassle free travel हो जाता है for the client. आई थिंक अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी सबके आने के बाद से चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई हैं लोगों के लिए, जैसे अवेयरनेस उनकी और बढ़ गई है एंड आई एम श्योर वो आगे जाते जाते थोड़ी सी और बढ़ेगी. बट इन ऑल दिस लोगों को ऑलरेडी ये रियलाइज़ होने लग गया है कि ह्यूमन टच जब तक नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप ऑनलाइन जिसको कर सकते हो, बट ट्रैवल आई फील कि आपको पैसे बचाने हैं तो दैट इज़ वन थिंग, बिकॉज वो डील्स और वो सब, अगर इफ़ यू आर समवन जो उस पर ज़्यादा फोकस करता है तो बाय ऑल मीन्स आप वहाँ से करो. बट अगर आप ऐसा, तो जैसे हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो हनीमूनर्स हैं. आई थिंक प्रॉब्ली एक रीज़न हो सकता है कि मैं उन सिमिलर एज ग्रुप में हूँ तो वो ज़्यादा रेजोनेट करते हैं मेरे से. तो अभी हमने बहुत सारे काफ़ी सारे हनीमून्स करे इन लास्ट 3-4 ईयर्स. मैंने अपना खुद का भी किया है इन द लास्ट ईयर ओनली. सो होता क्या है कि इट्स द वेरी फर्स्ट एडवेंचर दैट यू टेक विद योर पार्टनर. तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि कोई भी अप्स एंड डाउन्स ना हो, कोई भी मिसहैप ना हो, बिकॉज आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो उस एक ट्रिप से थोड़ा सा डिफाइन हो जाती है कि किस मोड में जाएंगे. आपको तब पता चलता है कि दूसरे वाले की स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं. जैसे मेरे केस में मी एंड माई वाइफ वी बोथ लव ब्रेकफास्ट. चाहे 10:30 बजे ब्रेकफास्ट ख़त्म हो रहा हो, कुछ भी करके हम 10 बजे अगर सो के भी उठेंगे ना तब भी हम 10-15 तक पहुंच जाएंगे नीचे. अदरवाइज ज़्यादा टाइम लग सकता है उसको, या मेरे को भी फॉर दैट मैटर. तो बट वी नो कि दिस इज़ समथिंग दैट वी बोथ लव टू डू. देन वी बोथ लव टू स्पेंड ऑन होटल्स. मतलब हमें चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे होटल हमारा बहुत अच्छा हो, क्योंकि पूरे दिन से आप थक हार के होटल में आओगे एंड यू माइट वांट टू जस्ट गो एंड चिल इन द बार, या फिर अगर वो नहीं भी करना है तो जस्ट ऑर्डर सम फूड एंड वॉच मूवी टुगेदर. सो ये सारी चीज़ें आपको पता उस टाइम पे चल जाती हैं कि आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो उसी पे डिपेंड करती है एक ट्रिप पे. एंड देन as a husband I also want that she has the best experience, travel experience that she might have had till now. तो वो चीज़ें जो हैं वो आप अगर किसी एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर दोगे तो यू विल गेट अ बेटर नो हाउ कि वो कैसे होता है, एंड वो आपको रिकमेंडेशंस भी बेटर दे पाता है. Fair enough. But you were traveling, you have prepared your honeymoon itinerary as well. So, and I'm sure मैंने देखा in your pictures that you have traveled to Northern Lights. How is that like? I think Northern Lights ऐसे भी बहुत hot topic है आजकल, because जनरली May is a month, May में दिखती नहीं है, बट इस बार फॉर एवरीवन्स कन्वीनियंस, सो नदर्न लाइट्स दिखती हैं जब सोलर विंड बहुत हाई होती है. ठीक है. जब सोलर विंड्स हाई होती हैं एंड जो अर्थ की मैग्नेटिज्म एंड एवरीथिंग है, मतलब आई नो द साइंस बिहाइंड इट, बट वो मैं इतना बोर नहीं करूँगा. तो वो एक्चुअली सिर्फ पोल्स से एंटर करती है. तो इट्स नॉट जस्ट नदर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स भी होती हैं. तो लोग ज़्यादा नदर्न लाइट्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेसिबल है. तो आप फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का, तो ये सारी जगह पे दिखती हैं. बट दिस टाइम मई मंथ में सोलर विंड इतनी हाई थी दैट इवन प्लेसेस लाइक सियाटल, आयरलैंड, इवन लद्दाख में भी, लद्दाख में जो ऑब्जर्वेटरी है अभी जो बनी है वहाँ पे दे सॉ नॉर्दर्न लाइट्स. सो ये फिनोमेना वैसे इट्स अ नॉर्दर्न थिंग, मतलब वो एकदम आर्कटिक पोल्स पे होती है, बट अभी इस टाइम पे इट वाज एवरीवेयर. रशिया में भी कई बार रशिया में भी होती है बिकॉज दे आर नियर टू द नॉर्थ पोल. बट फॉर अस वी वेंट टू फिनलैंड एंड सो देयर इज़ अ वेरी फनी स्टोरी. तो मैं किसी और की आइटनरी ही किसी और का हनीमून प्लान कर रहा था फिनलैंड का, व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई वुड वांट टू गो ऑन माय हनीमून एज वेल. एंड बिकॉज आई गॉट मैरिड इन दिसंबर,
तो इट वाज अ वेरी गुड टाइम. वो फिनलैंड के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है बिकॉज रोवानिएमी जगह है वहाँ पे. रोवानिएमी इज सेड टू बी द होम ऑफ सांता क्लॉज. वहाँ पे एक सांता क्लॉज विलेज है. सांता क्लॉज भी है वहाँ पे. मतलब a person as Santa, and they have a post office which is Santa Claus's post office. They have Santa Claus's office. So it's a Santa Claus themed. Yes, it's a very beautiful place. बहुत बड़ा सा एक Christmas tree है बाहर. And तो on 24th evening on Christmas Eve we were there. तो ये जो थीम की आप बात कर रहे हो, ये सिर्फ क्रिसमस के अराउंड होती है या? It's all around the year. हाँ, तो वो इट्स वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ सांता इज 365 डेज. ओके, सो वी कैन डेफिनेटली हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि हम तुम्हें सांता से मिलवाएंगे. Oh yes, you can do that. And आप you get a picture clicked with him, and instead of getting a gift from Santa, you gift him 50 euros for the photo. So this was one of the jokes which started in the early in our honeymoon and stayed till the end. So that's what I'm talking about. And आज तक भी वो फोटो सामने आती है तो हमें याद होता है कि यार ऐसा कुछ हुआ था, गिफ्ट देना था, बताओ हमने गिफ्ट दिया है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपको ना ट्रैवल के लिए बहुत मोटिवेट करती रहती हैं. बिकॉज पिछली बार की आपको मेमोरी याद आती है तो आपको लगता है यार बड़ा टाइम हो गया ट्रैवल नहीं किया. सो दैट्स अबाउट इट. तो नॉर्दर्न लाइट्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है? फर्स्ट मोस्ट थिंग इज कि इट्स नॉट अ चीप अफेयर. और आपको थोड़ा सा यू विल हैव टू शेड आउट. बट कितना कॉस्ट अराउंड? वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है. तो फॉर अ वीक इट कॉस्ट यू अराउंड 2.5 to 3 lakhs per person. फ्लाइट्स आर सेपरेट. तो इतना लग जाता है. एंड प्रॉपर्टीज़ तो देयर इज़ नो लिमिट टू लग्जरी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़. आप एक ग्लास केबिन भी ले सकते हो जिसमें यू आर लाइंग इन द कंफर्ट ऑफ योर बेड एंड सीइंग द नॉर्दर्न लाइट्स. क्योंकि बाहर टेम्परेचर वैसे भी -25 -26 डिग्रीज होता है. तो वो एक ऑप्शन है आपके पास. बट अगर आप डिसेंट स्टेज भी लेते हो तो 2-2.5 लाख स्टिल उतना लग जाता है. तो रोवानिएमी बिकॉज इट्स अ सिटी तो वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं बट वहाँ लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. तो लोग एक ये मिसकंसेप्शन है कि जितनी ठंड होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नॉर्दर्न लाइट्स देखने की. अच्छा. बट ऐसा नहीं है. होता क्या है कि जितना डार्क होगा स्काई, क्लाउड्स अगर नहीं होंगे तो वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है नॉर्दर्न लाइट्स के लिए. तो जितना डार्क होगा स्काई उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अक्टूबर टू मार्च जो इसका टाइम बताते हैं नॉर्दर्न लाइट्स का कि इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग इज हाई. ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं कर सकता. बट इतना टाइम इसलिए होता है इसका बिकॉज रेस्ट ऑफ द मंथ्स वहाँ पे मिडनाइट सन का कॉन्सेप्ट होता है. ड्यूरिंग द डेज आर वेरी लॉन्ग. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे होती नहीं है. बट सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी. बट उसके लिए आपको रात को यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, कपड़े पहनकर आपको देखने जाना होता है. दीज आर द वीडियोस दैट आई हैव सीन. तो दो चीज़ें हैं, या तो आप अपने आप एक्सप्लोर करके ढूंढ लो या फिर आप एक यू बिकम पार्ट ऑफ अ टूर. ओके. तो उसकी स्टोरी भी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है. जब हम गाइड के साथ नॉर्दर्न लाइट्स में गए थे, हमने एक बस टूर लिया था. एंड वी वेंट टू अ प्लेस, इट वाज कॉल्ड पायास तुंतुरी. हाँ, दैट्स वियर्ड नेम. मेरे को अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने याद किया है. तो हम वहाँ पे गए एंड वो गाइड आस्क्ड अस टू गेट डाउन एंड उसने हमें थोड़ा सा ट्रैक कराया. एंड वी स्नो ट्रैक था वो पूरा. तो इन पिच डार्क अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जला के वी ट्रैक्ड. एंड एक पॉइंट पे उसने आधा घंटा वेट कराया क्योंकि दे सेड कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा क्लाउडी था. ही सेड कि जा रहे हैं. आधा घंटा हमने वेट किया बट वी कुडंट सी एनीथिंग. हम वापस आए एंड फिर हार मान के ही सेड कि लेट्स कम बैक. तो हम बस में चढ़े एंड द गाइड वाज द लास्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द बस. तो वाइल ही वाज स्टेपिंग ऑन द बस ही सेड कि यार मेरे को एक स्टार दिखा है. तो आई थिंक द क्लाउड्स आर क्लियरिंग एंड ही आस्क्ड एवरीवन टू गेट डाउन अगेन. तो हम लोग सब वापस से नीचे उतरे, फिर से ट्रैक करके गए सेम पॉइंट पे. एंड दैट्स व्हेन वी सॉ द grandeur of the skies, the great green dance that happens. तो वो बहुत अमेजिंग था. एंड ऑन द सेम टूर वो एक फोटोग्राफर भी साथ में चलता है आपके, बिकॉज दैट्स एन ऑप्शन दैट यू कैन टेक. एंड मुझे बहुत पसंद है फोटोग्राफी करना. सो
आई टुक माई ओन कैमरा, और वो ठंड में स्नो ट्रैक कर रहे हैं, उसमें मेरा कैमरा भी भारी सा लटका हुआ है, एंड देन ट्राईपॉड भी मैं लेके चल रहा हूँ बिकॉज एक मेरा बहुत मन था मैं टाइम लैप्स बनाऊँ. तो आई डिड मैनेज टू मेक अ गुड टाइम लैप्स. वो शायद मेरे हाथ ज़्यादा शेक कर रहे थे, तो कुछ सेटिंग मेरे से गलत हो गई. वो बना 8-9 सेकेंड का ही, बिकॉज बहुत ठंड में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. बट इट केम आउट सो ब्यूटिफुल. उस टाइम लैप्स में आपको नॉर्दर्न लाइट्स भी दिख रही हैं, क्लाउड्स जाते हुए भी दिख रहे हैं, फिर आते हुए भी दिख रहे हैं, बिकॉज वो एक विंडो थी जो हमें लकीली मिल गई, एंड उस विंडो में हमें दिखी नॉर्दर्न लाइट्स, एंड उसके बाद वो फिर से काइंड ऑफ क्लोज हो गई, एंड उसमें शूटिंग स्टार्स भी हैं. सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड वहाँ पे लोगों ने देखा कि यार ये बंदा अच्छी फ़ोटो खींच रहा है, तो फोटोग्राफर को छोड़ के वो मेरे पास आ गया हमारी भी फ़ोटो खींच दो. सो आई डिड दैट. सो अनदर थिंग, व्हेन यू बुक थ्रू अ ट्रैवल प्लानर, यू नो कि इसने बैड एक्सपीरियंसेस इसके हुए हैं. अपने साथ नहीं तो हो सकता है कि कभी ना कभी हुए हो. तो ही नोज कि हु आर द बेस्ट टूर कंपनीज देयर जो आपकी बहुत अच्छी नॉर्दर्न लाइट्स के साथ फोटोज़ खींचेंगी. तो नाउ आई नो आफ्टर वर्किंग विद लॉट ऑफ पीपल कि दीज आर द पीपल हु आर द बेस्ट, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट्स जनरली मैं अपने साथ ही करता हूँ ट्रैवल में. तो हाँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि यार जो जैसे यू वर सेइंग कि पूरी जमा पूंजी जो इंसान लगा रहा है उसको उसका वो वैल्यू मिले. तो उस वैल्यू को देने के लिए वो एक्सपेरिमेंट में कहता हूँ चल यार मैं खुद पे कर लेता हूँ. यू मैंशन अबाउट वन रिजॉर्ट ऑल्सो, जो आपको अगर नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देख सकते तो नहीं देख पाते तो रिफंड देता है, समथिंग लाइक दैट. Yes, so there's a particular resort. I forgot the name. मैं एक बार उसको रिसर्च करता हूँ. फिनलैंड में ही है. we can mention that resort in the description. Yes, we can do that. So उसमें ऐसा होता है कि they tell you that you stay with us minimum for 4 nights in period A to B, and उसमें अगर आपको नहीं दिखी तो we'll give you full refund. So they are that confident because वो previous stats को देखते हुए ये है. But this year is anyway going to be one of the best years to see Northern Lights this year and next. जैसे अभी solar storm हुआ है वैसे there's solar storm predicted पूरे साल कि तो जो इंटेंसिटी ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स है वो भी काफ़ी हाई होगी, एंड चांसेस ऑफ सीइंग नॉर्दर्न लाइट्स इज ऑल्सो क्वाइट हाई गिवन दैट क्लाउडी सिचुएशन नहीं है. So 2024 is going to be one of the best years in the past 30-40 years. This will be the best year when you can see the northern lights. 2024. You should mark your dates. Awesome. You mentioned about travel mishaps कि आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते हो. So I really want to talk about, मुझे इस बारे में बड़ा मज़ा आता है बात करते हुए कि ट्रैवल जितना ग्लैमरस लगता है दिखने में, आई एम श्योर है भी. बहुत पर्सनालिटी चेंज होती है आपकी. यू ग्रो अ लॉट इंटरनली एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट मिसहैप्स हैपन विद एवरीबडी, एंड दोज आर द मिसहैप्स दैट शेप यू. शेयर सम स्टोरीज कि क्या क्या हुआ है आपके साथ. आई थिंक आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हो इस टॉपिक पे, तो यू शेयर फर्स्ट. आई विल गिव यू अ चांस. ओके, सो I have been sharing my stories on my channel a lot, and the most जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मैं वोकल रही हूँ वो है मेरा चाइना का एक्सपीरियंस. Are you a non-vegetarian? No. Do you eat eggs? No. So definitely vegetarian in China is a big no. वो एक्सपीरियंस मैं अपने चैनल में काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि वो बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था. To narrate for the new listeners and audiences, so I went to China for a project. I basically am a magician and I perform there. So I went to China with my father. मैं अपने पापा के साथ चाइना गई 1 महीने के लिए. We were performing for a spring festival that happened in China. बेसिकली उनकी माइथोलॉजी के हिसाब से वो फरवरी में अपना न्यू ईयर मनाते हैं. और तो वहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल लगा था. वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से आर्टिस्ट आए थे जो वहाँ पे एम्फी थिएटर्स में अलग अलग परफॉर्मर्स अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करते हैं. अच्छा, ओके. एंड देन वी डोंट हैव फूड के नाम पे वेज कुछ भी नहीं है. वहाँ पे जो कार्निवल लगा हुआ था वहाँ पे मैं घूम रही हूँ कि मुझे कुछ दिख जाए. तो आई गॉट ना एक्साइटेड कि मुझे ना एक वो पोटैटो स्पाइरल दिखा कोई तलते हुए. तो मेरे साथ मेरे असिस्टेंट थे राकेश भाई. उसको मैंने बोला कि राकेश भाई देख पोटैटो तल रहे, चल खाते हैं. बहुत जैसे छोटा सा बच्चा देख के खुश हो जाता है. एंड देन आई वेंट टू नियर टू दैट स्टॉल. तो मैंने देखा उसी तेल में वो क्रोकोडाइल भी तल रहे थे.
तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हम्म, वहाँ मैंने तो आपने खाया वो ऑफ कोर्स नॉट तो वो क्रोकोडाइल खाना है खाना है ओके विल कम टू फूड सो बेसिकली चाइना इट वाज वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियन राइट इसके अलावा आई हैव बीन टू यूरोप एंड वहाँ पे मैंने नोटिस किया आई एम श्योर ऑडियंस भी इस बात को अग्री करेगी कि वहाँ बहुत चोरी बढ़ गई है वहाँ पे आई वॉज इन पेरिस आई टुक अ ट्रेन कि मैं अपने एयरबीएनबी तक मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ राइट एंड देन ट्रेन के बीच में मेरा बैग मैं अभी अंदर जा रही हूँ कुछ लोगों ने मेरा बैग खींचा एंड दरवाजे क्लोज हो गए आधा बैग बाहर है आधा अंदर है एंड वहाँ पर मेरी पंजाबीनेस बाहर आई सो आई एम लाइक कसिंग एंड वो कुछ आई थिंक अफ्रीकन्स थे तो उन्होंने बैग खींचा और वहाँ पे हम लड़ रहे हैं पासपोर्ट था सब कुछ कैश सब कुछ होता है एंड देन वहाँ पे हम बच गए बट हमने वहाँ पे रकस क्रिएट किया पंजाबीनेस से अपने लोगों के टेंशन ली बट वहाँ पे मैंने जब मेट्रो में बैग अंदर लिया तो एवरीबडी इज़ लाइक ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे हाँ दैट दैट डज हैपन मेरे क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ था इन मिलान सो उनका भी बैग चोरी हो गया था एंड देयर पासपोर्ट्स वर आल्सो गॉन तो इमिजिएटली उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी इज़ काइंड इनफ इन दोज प्लेसेस कि दे इमीडिएटली इशू यू अ न्यू पासपोर्ट आप उनको FIR रजिस्टर करवा के जस्ट गिव देम अ प्रूफ कि मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए एंड दे गिव यू अ न्यू पासपोर्ट फिर आप यहाँ आके अपना पासपोर्ट न्यू बनवा लो बिकॉज वो एक टेम्प्रेरी काइंड ऑफ सेटअप होता है तो एम्स्टर्डम में भी मेरे साथ ऐसा हुआ एम्स्टर्डम में वी पार्क्ड अ कार एंड वी वेंट टू द होटल हमारे कार के अंदर एक बैग रह गया शाम को हम आए वापस के अरे वो एक बैग रह गया था वापस लेने चलते हैं तो देखा कार के विंडोज टूटी हुई है बैग निकला हुआ है सो आई रियलाइज़ कि यूरोप में काफ़ी वायलेंस और चोरी बढ़ गई है एंड देन आई हैड सम पीपल ऑल्सो कुछ लोगों ने ये भी वीडियोस भी डाले हुए थे अपलोड करे हुए थे कि यूरोप इज़ नाउ बिकमिंग द क्राइम कैपिटल आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी तो आपको अपने आप से भी सेफ रहना पड़ता है आप मतलब कुछ एरियाज़ हैं जो आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि लेट्स से अब मिलान है मिलान का सेंट्रल स्टेशन इज़ लाइक वेरी इनफेमस ओके क्योंकि वहाँ पे ऑल द टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि देन एज अ ट्रैवलर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उन एरियाज़ में मत जाओ सिमिलरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप है US में भी होता है सो वेगस में देयर इज़ अ वेरी इनफेमस जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं इंडिया में दिल्ली में हम लोगों को पता है कि कहाँ पे हमें रात को नहीं जाना है तो वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं एंड दैट्स अगेन वो आपको ट्रैवल प्लानर भी बता सकता है I do agree Yeah. कि ट्रैवल प्लानर बता सकते हैं बट आई हैव सो मेनी केसेस इन माई ट्रैवल हिस्ट्री नॉट जस्ट ऑफ माइंड बट अदर अलग लोगों के भी और वो ये कहते हैं कि दे वर स्टेइंग इन रैडिसन इन जर्मनी ओके एंड वहाँ पर उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पे अपना बैग रखा और दे आर टेकिंग अ ट्रेन टू सम अदर सिटी एंड देन वो अपना खाना डालने गई ब्रेकफास्ट डालने गई जब वो वापस आई तो बैग इज़ गायब तो जर्मनी के होटल्स में एक रैडिसन जैसे होटल्स में भी ऐसा हो रहा है एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट यूरोप में चोरी चकारी बढ़ गई है सो आई विद दिस मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन आई रियली वांट टू इन्फॉर्म कि हाँ बढ़ गई है हाँ थोड़ा सा वो है और भी केसेस होते हैं जब ये तो मैंने अपने क्लाइंट का बताया वन ऑफ माई कज़न्स उसके बैग में से 200 यूरो निकाल लिए थे मेट्रो में पता नहीं या तो उसने रखे ऐसे थे बट स्टिल वो लोगों ने निकाल लिए किसी ने तो ये सब कुछ हो जाता है आई थिंक इसका रीज़न ऐसा लगता है मुझको कि यूरोप एज कॉन्टिनेंट वहाँ पे उन्होंने इतनी क्या कहेंगे इसको इतनी लीनियंसी रखी है व्हेन इट कम्स टू दूसरे लोगों के आने की ऐसा नहीं है लाइक आई हैव सीन लोकल्स आल्सो इन इटली हु आर पार्ट ऑफ सच न्यूसेंस तो वो भी है
तो वी कांट जस्ट जनरलाइज, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, देर आर बोथ दी एस्पेक्ट्स. बट एनी वेज, कमिंग बैक, तो ट्रैवलिंग इज सेफ. यू शुड ऑलवेज कैरी ट्रैवल इंश्योरेंस विद यू. दैट्स ट्रैवल टिप. तो इफ़ वी आर परचेजिंग अ ट्रैवल इंश्योरेंस, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी कंपनीज हैं जो रिलायबल हैं, जिनके क्लेम्स इजीली मिल जाते हैं. बिकॉज अगर क्लेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपके साथ गॉड फॉरबिड्स कुछ मिसहैप हो जाता है, तो दैट इज़ नंबर 1, कि आपको वो कंपनीज पहले आइडेंटिफाई करनी होती हैं. सेकेंडली, यू हैव टू सी कि आपकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल क्या है, एंड कॉस्टिंग पे, बिकॉज जो प्रीमियम होता है ट्रैवल इंश्योरेंस का वो चेंज हो जाता है आपके कवरेज पे, कि कवरेज $50,000 है या $100,000 है, क्या है, तो वो आपको कंसिडर करना होता है. देन देर आर फ्यू प्लेसेस जो मैंडेटरी है ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए अगर आपको वहाँ जाना है तो. फॉर एग्जांपल शेनेगन कंट्रीज जितनी भी हैं, दे शेनेगन वीज़ा आपको नहीं मिलता अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, तो वो डिनाई करके सीधा भेज देंगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है. एंड या एक बार आई थिंक बहुत इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं. बिकॉज आई थिंक एक हफ्ते का ट्रैवल इंश्योरेंस 800 रुपये का होता है बस, 880, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर गोइंग टू. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए, आप इर्रिस्पेक्टिव कहीं भी जा रहे हो. ठीक है, मैं समझी, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कवरेज किन किन चीज़ों की होनी चाहिए? कैंसिलेशंस कवर करते हैं, आपके डीलेज कवर करते हैं, लॉस्ट बैगेज कवर्ड होता है. तो देर आर स्पेशलाइज्ड कंपनीज जिससे आप अपना बैग इंश्योर कर सकते हो. तो ब्लू रिबन है एक कंपनी दैट डज सच थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि आप अपना बैग इंश्योर कर लो, क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी सारी एयरलाइंस की स्ट्राइक दिखी है, काफ़ी सारे एयरलाइन के स्टाफ, एयरपोर्ट स्टाफ की स्ट्राइक दिखी है. तो दैट्स वाई बहुत लोगों के बैगेज में सैंडल हुए हैं, खोए हैं. तो इसलिए ये बैगेज इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. या तो आप पॉलिसी में आपकी कवर्ड है तो नथिंग गुड, नहीं तो एक कंपनी, स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं जो आपका बैगेज कवर कर देती हैं. थेफ्ट भी कवर करती है और पासपोर्ट भी? हाँ, अगर आपका पासपोर्ट, लाइक आई वाज टेलिंग यू, अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है तो आपको कुछ $100-150 वो पर डे आपको मिलते हैं. एंड कि आपका बेयर मिनिमम जो वो है सारा कुछ कवर हो जाए. गॉट दैट. एंड ये दिस इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ पॉलिसी. आप अपने हिसाब से पॉलिसी चूज़ कर सकते हो जो भी आपको कवरेजेस चाहिए. ट्रैवल इंश्योरेंस लो. इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गेटिंग. 800-900 रुपये में आई थिंक उससे बेटर कुछ है नहीं. हाँ, बट वो आपको पहले करानी पड़ती है जाने से, जब आप ट्रिप पे हो तब नहीं होगी वो. लेट्स कम बैक टू योर मिसहैप्स. वो रह गए. तो अभी रिसेंटली दिसंबर में ऑन आवर एनिवर्सरी मी एंड माई वाइफ वी वेंट टू श्रीलंका. तो वहाँ पे हमने वेल वॉचिंग बुक करी मॉर्निंग की. Awesome. तो 5:30 पे वी वर एट द अपनी बोट पे पहुँच गए थे, पियर पे. एंड उधर हम बैठे हैं बोट पे. वी आर स्टार्टिंग फॉर इट, वेटिंग फॉर इट टू स्टार्ट. एंड आपको होटल जो है वो लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट बॉक्सेस दे देता है, बिकॉज आपका अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो दे डोंट वांट कि आपका मिस हो जाए. एंड लोग एक्टिविटीज़ पे सुबह सुबह निकल ही जाते हैं, तो वो दे गिव यू ब्रेकफास्ट बॉक्सेस. तो हम ले गए, तो हम पहुँचे एंड अब वेट कर रहे थे. भूख लग गई मेरे को, तो आई टुक आउट अ सैंडविच एंड आई एट. It was not the first time when I went on a ferry. I've done that multiple times. But I didn't know what was ahead. Sea sickness is coming. तो मैं तो द बोट स्टार्टेड. हम काफ़ी देर तक ढूंढ रहे हैं. वी ट्राइंग टू स्पॉट की वेल दिख जाए, बट नहीं दिख रही. तो कॉन्सोलेशन में हमें डॉल्फिन्स दिखा दी, सी टर्टल दिखा दिए, तो वो सब था. बट ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ लक. ऑल्सो वेदर एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया. वो पानी जो था बहुत ज़्यादा चॉपी हो गया. इतने चॉपी वाटर्स में मैं कभी नहीं गया. मेरे को अंदर से तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो ट्रैवलर हूँ, मैं टूरिस्ट थोड़ी हूँ. अब मैं लोगों को टूरिस्ट से ट्रैवलर बनाता हूँ. तो आई वाज सिटिंग क्लोज टू द कैप्टन हु वाज राइडिंग. मैंने ना उससे सीक्रेटली एक ब्लैक पॉलिथिन मांगी. माय वाइफ सॉ, कहती सी सिकनेस हो रही है. नहीं, इट्स फाइन. तो बारिश हो गई बहुत तेज़, तो नीचे वाला एरिया कवर्ड था. तो शी सेड कि
नहीं, मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं क्योंकि ऊपर बारिश बहुत तेज़ हो रही है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे वेंट डाउनस्टेयर्स। तो वी वेंट डाउनस्टेयर्स। अब नीचे मुझे नहीं पता था कि ऊपर से भी ज़्यादा इफेक्ट है वो जो चॉपीनेस है उसका। तो आई स्टेप्ड डाउनस्टेयर्स एंड वो थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो गया था, या वो 2-3 इफेक्ट कपल हो गए एंड आई थ्रू अप। And the first word I said after throwing up was, I always thought I was a tourist, I was a traveler, पर मैं तो tourist निकला। And she was like, it's fine, कोई बात नहीं, it happens, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। And now I can't just revealing it on the podcast. क्योंकि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ट्रैवलर हूँ। एक बार मैं पहली बार सोलो लाइफ में आई थिंक 2019 में गया था बर्लिन। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, मैंने वेदर भी नहीं चेक किया। एक दिन मैं उठा, म्यूनिक में स्नोफॉल हो रही है एंड आई डिडंट हैव द क्लोथ्स क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किया, मैं तो ट्रैवलर हूँ। तो आई वेंट शाम को, आई वेंट टू द मॉल, परचेज्ड अ कपल ऑफ जैकेट्स। तो दीज थिंग्स हैपन, बट वो बाद में फिर याद आती हैं एंड देन यू नो कि व्हाट नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो इनफैक्ट श्रीलंका की उस मिसहैप के बाद से मैंने 6 महीने हो गए हैं, आई हैवंट हैड सी फूड। The sound of sea sickens me now. आपने मुझे एक ऐसे इंसिडेंट की याद दिला दी जो मैं खुद भूली बैठी थी। मेरे साथ क्लोज टू नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है व्हेन इट कम्स टू सी। It was my second international travel. I went to Thailand. We went for a international magic summit. Bangkok में हो रही थी। मम्मा पापा मैं, हमने समिट अटेंड की। उसके बाद भी प्लान कि चलो हम रेस्ट ऑफ द थाईलैंड एक्सप्लोर करेंगे। तो वी वेंट टू फुकेट, वी वेंट टू फीफी आइलैंड्स। फीफी आइलैंड गए एंड बहुत एक्साइटेड थी मैंने एक्साइटमेंट में सब कुछ बुकिंग्स कर रखी थी। एंड मुझे लगा वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, फीफी आइलैंड मम्मा पापा को लेके जाना। और ये कह लो कि मेरा लक उस दिन ख़राब निकला। क्यों, वहाँ ऐसा क्या है? हाँ, उस दिन ख़राब निकला। हाँ, दैट स्माइल, यू नो दैट वहाँ ऐसा क्या है। सो मेरा लक ख़राब निकला कि उस दिन अगेन सी चॉपी वाटर्स, एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। जब हमने डिपार्ट किया तो वहाँ पे तीन मंकी बे आइलैंड जो करके जो टूर होता है, 4 आइलैंड टूर होता है, उसमें एक मंकी बे आइलैंड भी होता है। एंड देन जब हम निकले तो हमें 1 घंटा 45 मिनट्स लगा पहला आइलैंड पहुँचने में, और तब तक सी चॉपी हो चुका था। अब मैं अपने पीछे देख रही हूँ, चारों तरफ देख रही हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ समुद्र है। और वो इतना ज़्यादा चॉपी हो चुका है कि उसको भी घबराहट हो रही है जो चला रहा है। और उसने सबको बोल दिया, सबके हाथ में पकड़ा भी दिया कि अब सबको होगी सी सिकनेस, उल्टियाँ होने वाली है। एंड हम लोग जो हमारी स्पीड बोट है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है कि वो पानी के अंदर भी जा रही है। तो जब पहली बार गई तब तो हमें लगा हम गए, सारे गए, ठीक है। मेरी मम्मा चालीसा कर रही हैं, मेरे पापा, एंड वहाँ पे जितने भी बोट्स में सब अलग नेशनलिटीज़ थे, हम लोग सिर्फ इंडियन थे। सब रो रहे हैं, सबको दिख गया है कि आज तो नहीं बचेंगे, इतना चॉपी हो गया है। जब नीचे जा रही है आपके ऊपर सारा सी वाटर आ चुका है, और फिर वापस उठ रही है। एंड देन इतनी बम्पी राइड है कि आपको सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, सिर्फ बोट को नहीं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे थे सारे। तो इट वाज लाइक अ जॉइंट प्रेयर चल रही है सी, और 2 घंटे तक यही चल रहा है। एंड जब वहाँ पे पहुँचे हैं, आइलैंड पे पहुँचे हैं, सबको राहत आई है कि बच गए। बट उसने बोल दिया कि अब आप आगे के टूर्स नहीं कर सकते क्योंकि इतना चॉपी वाटर है और आपको रुकना ही पड़ जाएगा आइलैंड पे। कुछ नहीं है आइलैंड पे, सिर्फ हम वहाँ पे बीच देखने गए थे। एंड आई एम लाइक नहीं, मेरी अगले दिन की फ़्लाइट है। एवरीबडी गॉट लाइक फ्यूरियस कि क्या हो रहा है ये। एंड देन वहाँ पे हम 3-4-5 घंटे रुकते हैं। उसके बाद हम 4 आइलैंड टूर छोड़ो, हमें बस वहाँ पे जाना है, घर जाना है वापस, सेटल डाउन। हाँ, देन इट टुक लाइक 4-5 आवर्स। और शाम हो चुकी थी तब, और ऑब्वियसली हमें सनसेट से पहले पहुँचना था। right. तो वो काफ़ी अगेन चॉपी वाटर्स में वी वेंट बैक। बट उस समय मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर जितने भी एडवेंचर करने, एक्सपेरिमेंट्स करने, खुद के साथ कर लो। सी में जाना ही नहीं चाहिए, पहाड़ों पे जाओ। नाइस, पहाड़ों में जाओ। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस जो
करने का बहुत अंदर से मेरी इच्छा है। मुझे गालापागोस में वो स्कूबा भी करनी है। एक शिपरेक डाइविंग होती है स्कॉटलैंड में, टू वेर यू डू स्कूबा डाइविंग और शिपरेक्स देखो आप, तो वो भी करना है मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्कूबा डाइविंग भी करनी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आर स्टिल देयर। ये मतलब दिमाग में है कि ये सारी चीज़ें इस लाइफ टाइम में करके ही जाना है। तो वो फुलफिलमेंट तो तभी मिलेगी। तो ठीक है, थिंग्स हैपन। दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। यू ऑलरेडी ऑलमोस्ट आंसर्ड इट, बट जैसे मेरी भी एक ट्रैवल बकेट लिस्ट है, बट वो बकेट लिस्ट प्लेसेस की ना होके एक्सपीरियंसेस की है। ठीक है, कि मुझे स्कीइंग करनी है, मुझे स्काई डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, ये नॉर्मल चीज़ें। तो एजुकेट मी ऑन, एटलीस्ट गिव मी 3 places or 3 experiences in the world that we must do before we die. One, I would say कि Northern Lights is one, definitely. ठीक है. तो that is one. Secondly, I think flying into Antarctica is something which I really want to do. And अभी recently हमने एक ग्रुप भी लॉन्च किया है एंटार्क्टिका का, जिसमें हम लोगों को पुंता अरेनास एक जगह है चिले में, तो वहाँ पे एक एक्सप्लोरर हाउस बनाया हुआ है हमने, बहुत ब्यूटीफुल सा। सो वहाँ पे एक ब्रीफिंग करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इंस्टेड ऑफ सेलिंग ड्रेक्स पैसेज में जो 2-2.5 दिन लग जाते हैं, क्रूज, हाँ इट्स अ क्रूज, तो वो आपको 2-2.5 दिन में वहाँ लेके जाते हैं। आप उसकी जगह पुंता अरेना से आप फ्लाइट लो, इट्स 2 hours फ्लाइट, एंड 2 दिन का काम आप 2 घंटे में कर सकते हो वो फ्लाइट लेके। नाउ पीपल से कि वो ड्रेक्स पैसेज पे जाने का एक्सपीरियंस है, वो है, तो वो चॉपी वाटर्स आई थिंक आई कैन अवॉइड आफ्टर व्हाट आई सॉ इन द वेरी स्मॉल फेरी राइड। ड्रेक पैसेज के लिए मैंने सुना है कि इट्स द मोस्ट चॉपीएस्ट। इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट पैसेज, एंड अगर वो अवॉइड हो सकता है, सी अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास कन्वीनियंस भी है। तो अगर आपको फ्लाइट चार्टर करके जाना है, फिर वहाँ से एक चार्टर क्रूज़ में बैठना है, तो इट कम्स एट अ कॉस्ट। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, $22,000 पर पर्सन। ऐसा नहीं है कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट है कि आप कर ही ना पाओ। पीपल डू दैट, एंड हमारे जिसके साथ द सप्लायर वी टाइड अप विद, वो उनका हाउसफुल मतलब मोस्टली सोल्ड आउट ही होता है। तो ये एक एक्सपीरियंस है दैट आई रियली वांट टू डू। वहाँ पे पेंगुइन्स के साथ खेलना है। मतलब नाउ आई हर्ड दैट दे स्मेल बैड, बट ठीक है, आई एटलीस्ट वांट टू नो इट फर्स्ट हैंड। छोटी छोटी कयाक रेंट करके वेल वॉचिंग करनी है, तो ये एक एक्सपीरियंस है विच इज़ वेरी क्लोज टू मी। पहला नॉर्दर्न लाइट्स, दूसरा फ्लाई इनटू एंटार्क्टिका हैज़ टू बी। थर्ड इज़ थोड़ा सा अब कमर्शियल हो गया, बट आई थिंक ग्रेट माइग्रेशन इन मसाई मारा। तो लाइक आई सेड कि लोगों के प्लान करते करते ना वो इतना हो जाता है कि मेरे एवरी सेकेंड डे आई एम कमिंग अप विद अ न्यू डेस्टिनेशन। परसों तो मैं शूज़ लेने गया था, शूज़ ट्राई करते करते मैं शगुन को बोल रहा था, शगुन एक बार ना अलमाटी चलते हैं, आई हैव हर्ड इट्स वेरी नाइस। तो शी सेड हाँ, वील टॉक अबाउट इट। फोमो नहीं हो जाता है रोज ट्रैवल कर प्लानिंग करते करते? दैट्स व्हाट, वो हर दिन वो फिर यही लगता है कि अच्छा यार अभी तो ये भी करना है, अभी तो ये भी करना है। तो वी सेंट लॉट ऑफ पीपल देयर। फिर जब भी लोग वापस आते हैं ना, तो वेरी हैबिट आई स्पीक टू देम एंड आई आस्क देम कि अच्छा हाउ वाज द एक्सपीरियंस। एक मंगोलिया में ईगल हंटिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे मंगोलिया में ईगल हंटर्स हैं अभी भी। तो आपने शायद देखा होगा अभी भी मंगोलियन यूट्स होती हैं, जो मतलब उनके जो नोमैड्स हैं वो उनकी जो वो टेंट लगाते हैं उनको यूट्स बोलते हैं। ठीक है। तो वो एक जगह यूट लगाएंगे एंड यू ट्रैवल विद देम। वो एक एक्सपीरियंस हमने ईगल हंटर्स के साथ ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप उनके साथ ट्रैवल करो, आप उनके साथ उनकी यूट्स में रहो, जो वो खा रहे हैं वो खाओ। वेज ऑप्शन भी है अवेलेबल इफ़ यू वांट टू डू। वो तो नोमैड्स हैं, वो जगह चेंज करेंगे, तो अगले दिन वो जब जगह चेंज करते हैं आप उनके साथ फिर अगली जगह जाके यूट सेटअप करने में हेल्प करो, खाना बनाने में हेल्प करो, एंड आप और वो हॉर्स पे ट्रैवल करते हैं, घोड़ों पे ट्रैवल करते हैं वो सर। कम्युनिकेशन कैसे रहता है?
वी हैव टूर गाइड, वो हाँ वो साथ में रहता है। तो घोड़े पे ट्रैवल करते हैं, तो आप हॉर्स राइड करके ए पॉइंट से बी पॉइंट जाओ, एंड आप उनको ईगल हंटिंग में भी हेल्प करो। तो ईगल हंटिंग में क्या होता है कि इनके पेट ईगल्स होते हैं, वो उनकी वैसे ही आई साइट बहुत तेज़ होती है, एंड मंगोलिया वैसे भी इट्स अ वास्ट डेजर्ट, बहुत बड़ा डेजर्ट है, कुछ भी नहीं है। तो वो दूर से ही ईगल स्पॉट कर लेती है कि ये खाने की चीज़ है। नाउ द पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, उसकी जो ईगल है वो जाएगी हंट करके वापस लेके आएगी, एंड वो उसको फिर रात को खाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आपको खाना है या नहीं बट वो लोग तो खाते हैं। तो वो ईगल हंटिंग वाला एक जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। आपने मुझे पोर्टल ऑफ क्वेश्चंस दे दिए, यहाँ से मैं होम स्टेज पे भी पिवट कर सकती हूँ, क्योंकि आपने बोला कि आप उनके साथ रहते हो। सो द कल्चर ऑफ होम स्टेज इज़ इन इंडिया राइजिंग, ठीक है। ये क्लोज टू, ये बहुत ही एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है ऑफ लिविंग विद द ट्राइब, लिविंग द वे दे लिव, और आपको एक अर्बन सिटी से एक मॉडर्न डे लाइफ से एस्केप मिल जाता है और एक थोड़ा बहुत फ्लेवर मिल जाता है उनकी लाइफ का। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कि हम लोकलाइट्स के साथ रह रहे हैं, तो वो होम स्टेज बहुत राइज कर रहा है इंडिया में। तो आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन होम स्टेज एंड एयरबीएनबीज। ऐसा नहीं है कि एयरबीएनबी और होमस्टे बहुत डिफरेंट है। एयरबीएनबी थोड़ा सा कमर्शियल इसलिए हो गया बिकॉज लोगों को पता चल गया है कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अर्लियर जब उनका एकदम इनिशियल डेज थे, तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होस्ट, वो अभी भी है, बट अब होस्ट अवेलेबल ऑन द प्रॉपर्टी या होस्ट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द प्रॉपर्टी, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। अगर होस्ट अवेलेबल नहीं है प्रॉपर्टी पे, तो you can call it an Airbnb, but you can't call it a homestay as such. Yes. अगर किसी ने एक होमस्टे ओपन किया है, तो या तो वो खुद बहुत ट्रैवल करता होगा, या फिर उसने एक्सटेंसिवली रिसर्च किया हुआ है एंड उसको एक कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है कि लोग स्ट्रेंजर्स आके उसके पास रहे हैं। तो ये होस्ट जो हैं वो जनरली बहुत ओपन होते हैं इस कॉन्वर्जेसन के लिए, कि नए लोगों से मिलना भी उनको पसंद होता है, दे लाइक हेल्पिंग पीपल। मेरे एक हिमाचल में वेंटर है, द प्लेस इज़ कॉल्ड थाची वैली। हाँ, तो लोगों को नहीं पता होती थी, ये एक अतरंगी जगह थी जो हमने स्नैपचैट के टाइम पे ढूंढी थी और लोगों को लेके गए थे वहाँ पे, हमने उनको होम स्टे एक्सपीरियंस कराया था। तो वो एक बहुत क्विक वे होता है टू सी कि टू लिव लाइक अ लोकलाइट। यस, आप लोकल की तरह रह रहे हो। वहाँ पे जो स्टेपल फूड है वो राइस है। तो हमने ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में भी राइस खाया, एंड पीपल डिडंट कंप्लेन। हमारे साथ वो 45 लोगों का ग्रुप था शायद, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। ऊपर हम बैठते थे, उनके जो घर था उस पर टॉप ऑफ सबसे ऊपर ऐसे लॉफ्ट टाइप का स्ट्रक्चर था जो बहुत बड़ा था। तो वहाँ पे हम लोग सारे नीचे बैठ के खाते थे, बिकॉज हिमाचल में वो उनका कॉन्सेप्ट है, वो भूमि पे बैठ के ही खाते हैं हमेशा। तो हम लोग भी नीचे बैठ के ही हमने खाया। एंड वहीं पे जो आंटी वहाँ पे थी, जो उनकी वाइफ थी ओनर की, वो और उनकी शायद डॉटर, उनका बेटा, सब हेल्प कर रहे हैं। आंटी रोटियां बना रही हैं, वहीं पे बीच में चूल्हा लगा हुआ है, चिमनी, ओल्ड स्टाइल चिमनी लगी हुई है जिसमें ऊपर एक शाफ्ट से बाहर वो जा रहा है। तो वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। मैंने सबसे बात करी एंड एवरीवन वाज सुपर हैप्पी कि सब आ जाओ, सब साथ में डांस करते हैं। और 1 घंटे बाद हम सारे हिमाचली गानों पर डांस कर रहे थे जिसका एक शब्द नहीं समझ आया हमें तो वो होम स्टे की ना वो ब्यूटी है कि आप लोकल लोगों के साथ जब होते हो ना, तो यू रियली वांट टू बी देयर। पहले तो मुझे ये बोलना है कि व्हेन इट कम्स टू होम स्टेज, वो एक बहुत ही सुंदर मीडियम है टू लिव लाइक अ लोकलाइट, टू एक्सपीरियंस देयर फूड, देयर कल्चर, देयर स्टोरीज एंड मेक फ्रेंड्स। मैंने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किए हैं होम स्टेज व्हेन आई वेंट टू प्राशर लेक ट्रैक इन मंडी। तो हिमाचल में अब होम स्टेज का राइज बढ़ गया है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारा है। फॉर दोज ट्रैवलर्स जिनको होटल में रहकर खुद में रहना नहीं पसंद, जिनको मिंगल करना पसंद है, जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जिनको दोस्त बनाने हैं, या फिर इंट्रोवर्ट्स भी अकेले जाकर वहाँ पर रह सकते हैं। और अब तो बहुत सारी, मतलब अगेन द सेम थिंग, एयरबीएनबी का कंसेप्ट विद होस्ट भी मैंने एक्सपीरियंस किया था व्हेन वी वेंट टू इटली। तो वहाँ पे मेरी होस्ट थी मार्था। शी वाज अ ओल्ड लेडी एंड उसको बहुत मज़ा आता है, हर अलग दिन उसे अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों से मिलने को मिलता है। एंड दे होस्ट यू विद ब्रेकफास्ट एंड स्टफ। तो आप उनके परिवार के साथ बैठकर उनकी स्टोरीज सुन रहे हो, तो वो जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, या फिर ये जवानी है दीवानी वाली फील्स है ना, वो आपको मिल जाती है।
मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपने अपना ट्रैवल करने का रीज़न होता है, कोई एस्केप करता है, कोई रिक्रिएशन के लिए जाता है। मगर मैंने अब जो ऑब्ज़र्व किया है, वो लोग जब ट्रैवल के लिए जाते हैं अपनी फ्रेंड्स और अपने ही ग्रुप में इतना रह Engulf हो जाते जाते हैं हैं। कि वो एक स्ट्रेंजर को हाई भी नहीं बोलते, बिकॉज आई हैव सीन अ हाई चेंजिंग माई लाइफ और समबडीज लाइफ। मेरे पापा के टाइम पे जब हम सब ट्रैवल करते थे और टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब हम लोग ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आपस में लोग बैठे होते थे ना, वो उनसे इतनी गहरी दोस्ती हो जाती थी कि आज तक मैं उन्हें अपने अंकल बुलाती हूँ, चाचा बुलाती हूँ कि अच्छा ये मेरे पापा के दोस्त है, बट वो मुझे मेरे पापा को ट्रेन में मिले थे। तो ऐसी दोस्तियाँ भी मैंने फॉर्म होती हुई देखी हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल। वो चीज़ काफ़ी हद तक ट्रू है। आई थिंक कम्युनिटी की अगर आप बात कर रहे हो कि लोग मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें, तो मेरे एक ट्रैवल साइकोलॉजी काफ़ी टाइम से मेरी रही थी। जब से मैंने ट्रैवल करना इंडिपेंडेंटली शुरू किया, आई थिंक 2013 या 14 से, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, अगर मैं सोलो कर रहा हूँ या फिर आई एम विद अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं, तो हम हॉस्टल्स में रुकते हैं। बिकॉज हॉस्टल में क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, एंड जो भी हॉस्टल में रुका है ना, वो उसको पता है कि यार यहाँ पे ना लोग बहुत सारे मिलेंगे, एंड कहीं ना कहीं उनका आइडिया भी यही होता है कि दे वांट टू मीट न्यू पीपल। हॉस्टल्स की ना बहुत अच्छी ये स्टोरी होती है कि कौन कब क्या सिखा दे वो आपको नहीं पता होता। एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि वन टाइम आई वाज सिटिंग इन द कोर्ट यार्ड, एक दो लोग मेरे डॉर्म के थे, उनके साथ में बैठा हुआ था, तो वन गर्ल वॉकड अप एंड माय फ्रेंड फ्रॉम द सेम डॉर्म, वो सेम सिटी के थे, एंड दे जेल्ड एकदम से, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हर टू मी। तो हम बात कर रहे थे ऐसे ही, एंड इन द कॉन्वर्सेशन शी सेड वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग। शी आस्क्ड मी आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है? आई सेड आई नो हिंदी, आई नो इंग्लिश, and I'm thinking of learning Spanish. So she said, I know 6-7 languages. Wow. तो आई आस्क्ड हर कि ये बाय क्यों, मतलब ऐसा क्या रीज़न है? तो उसने बोला कि आई थिंक सिर्फ एक या दो लैंग्वेज सीख ली अगर, तो आई थिंक आई एम नॉट बीइंग अ गुड रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन। Wow. मतलब इंडियन सिटीजन सुना है, श्रीलंकन सिटीजन सुना है, यूरोपियन सुना है, ग्लोबल सिटीजन क्या है? वो फर्स्ट टाइम मेरे को हिट हुआ कि दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। ग्लोबल सिटीजन से याद आया, आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है ये, बट मेरे कब से है जहन में कि मुझे सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बनना है, एंड मैंने सोच रखा है जब आई विल गेट माई सेल्फ टैटूड लाइक दिस, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं जब जब मेहंदी लगाती हूँ, तो तब भी मैं मेहंदी का डिज़ाइन नहीं लगाती, उससे लिखवाती हूँ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। आई डोंट नो वेयर इट। दैट्स अ गुड थिंग टू हैव, है ना? अच्छी एस्पिरेशन है ये। Yeah, I mean, I really want to use this platform, this medium, my skill to travel to different places, to be able to entertain different people, meet, make memories. Yeah, that's it. तो आपको वैसे पता है उससे हुआ क्या? जब वो दैट गर्ल उसने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा, तो उसका इफ़ेक्ट ये था कि मैंने उसको 3 लैंग्वेज बताई, 2 लैंग्वेज बताई थी, एंड थर्ड वन जो मैं कंसिडर कर रहा था कि मैं Spanish. सीखूंगा। वापस जाते ही पहली चीज़ जो मैंने करी थी इंडिया पहुंचते ही वॉज एनरोल फॉर अ स्पेनिश कोर्स, एंड अभी मैं B2 लेवल तक, A1 A2 B1 B2 मैं 4 लेवल्स कर चुका हूँ। मुझे भी जर्मन आती है ये, so I can also somewhere flaunt at least मैंने भी B1 A1 A2 B1 B2 तक ही किया है, उसके बाद नहीं। एंड आई थिंक लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा तब है जब आप रोज़ उसे प्रैक्टिस कर पाओ, किसी से बात कर पाओ। सो हमारे एक शो की लाइन है जिसमें हम बोलते हैं हेrzlich willkommen zu India, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, which means welcome to the India show. ओह वाओ! Yeah. तो थोड़ा सा हमें भी दिखा दो मैजिक। ठीक है, आई गॉट इट। सो ऑब्वियसली द थीम इज होकस पोकस, एंड हम किसी को ऐसे नहीं जाने देते। सो ऑल राइट, शुड वी डू इट? यस श्योर। All right, it's magic time, everybody. So Akansh, you are an avid traveler. I know you are an excellent planner. जितने भी mishaps हुए हैं वो आप सिर्फ आपने experiment किए। मुझ पे हुए हैं। I know he's an excellent planner and an amazing avid traveler. You've been traveling to about so many places, 25 countries, I guess. 22 countries. Right now, I want you to think of a place in your mind, out of anywhere in the world. Think of a place in your mind, preferably the place that you have traveled to,
बकेट लिस्ट में भी हो सकती है, बट प्रेफरेबली द प्लेस दैट यू हैव ट्रैवल टू. ओके. Okay. And imagine yourself in your mind like you are packing up your bags and now you took a flight to that place or train or whatever mode of transport. Okay. Now you arrive at that place. Mhm. ठीक है. You finally arrive at that place and you rush to the place that you've always wanted to go. उस जगह पहुंचते ही आप उस जगह पे गए हो जहाँ पे आपको सबसे पहले जाना था, उस लोकेशन पे गए हो. Mhm. ठीक है. You arrive at that place, you go to that place and you are astonished to look at the location and you click that picture in your mind. Hmm. Are you able to imagine all of this? You are imagining the place in your mind. Right. और आप उसकी picture click करते हो. Have you clicked that? Yeah. Okay. So you have the picture in your mind. I do. You have? What if I tell you that from the beginning of the conversation, I have this envelope in my hand, like right beside me. And this, I saw this. yeah, this envelope has exactly same picture inside that you're holding in your mind. Would you believe me? No. No? Why would I be? Okay. You do? Yeah, I do. So you're thinking of the picture in your mind? Keep thinking. It's time to reveal. Okay? Finally. So he was thinking of the picture. I actually was. How did you know? I was just trying to bring some humor into the show. But before I turn this, okay, I want you to say it on the mic in front of the camera, loud enough that what was the place that you're thinking of? I was thinking of these mountains in Uttarakhand where we used to take groups. Okay. And एक जगह है वहाँ पे. I think this was the place. I think this is the mountains of Uttarakhand that you were thinking of. Oh shit. Huh? Was this? So you've been to mountains of Uttarakhand? Yes, I have been there a lot of times. Okay. So do you have a very close memory when it comes to Uttarakhand? Not a family vacation, not a regular vacation with your spouse, with Shagun. Something which is closely related to your heart, which actually changed your trajectory? A lot of times, see, I've been there. So the very first group trip जो मैंने लाइफ में प्लान करी है लोगों के लिए वो उत्तराखंड में थी. What was that place? उस जगह का नाम था विराट खाई. चक्राता से आगे जाके आती है विराट खाई. एंड ऐसी सी जगह पे हम गए थे. वो वहाँ क्लिफ जंपिंग और वो सारी एक्टिविटीज़ कराई थी हमने लोगों को. इट वाज अ वाइडर रिवर बट वो वही वैली के बीच में से रिवर जा रही थी. वहाँ पे वी डिड आवर ऑल दीज एक्टिविटीज़. Ekansh, you mentioned about Virat Khai. So I told you कि you are thinking of mountains of Uttarakhand, but I know for a fact you are not that impressed क्योंकि mountains तो कहीं के भी हो सकते हैं, है ना? And when I tell anybody to think of a place in their mind, बहुत कॉमन पॉसिबिलिटी है कि वो बीचेस माउंटेन्स सोच लेगा. राइट. एंड ये कश्मीर के भी हो सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के भी हो सकते हैं. बट इफ़ यू नोटिस दिस पिक्चर वेरी क्लोजली, देर आर कोऑर्डिनेट्स written there. So I want you to open your phone. I want you to open the phone, open Google Map and enter 30.57 30.57 67 degree north n degree n space 77.93 52 degree east. And search it and tell me what does it show. Okay. This is the same camp where we stayed on our trip to mountains of Uttarakhand. The mountains of Uttarakhand. Actually, that's quite impressive. And I think you'll have to teach me that. You know, when we were going here, so we were 18 and this was our first trip. तो हमें पता नहीं था कि क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए. हम बस चले गए. हमें ये पता था चक्राता से आगे कहीं पे है. तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, हमें पता नहीं है. सो हम चक्राता हमने क्रॉस किया, हमें नहीं पता कितना आगे है एंड सबके सिग्नल गए. और हम लोगों से पूछ के जा रहे हैं. If I had known you then,
तो मैं तो फिर रिसर्च करके जाता ना. इम्प्रेस्ड. Totally impressed. should we switch back to the conversation? Yes, yes. ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. क्यों? क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रैवल की बात होती है तो बजट ट्रैवल भी आ जाता है दिमाग में. Right. कुछ लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना है और साथ में एक कंस्ट्रेंट बजट भी है. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ के टेल मी 3 टॉप प्लेसेस व्हेन इट कैन बी कवर्ड इंटरनेशनली अंडर 1.5 lakhs. ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं हमें. एंड इसमें जो सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम लोगों को पूछते हैं कि आपके पास टाइम कितना है जाने के लिए. बिकॉज अगर इफ़ यू हैव 4-5 दिन या 6 लेट्स से 7 दिन भी हैं तो शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस मतलब जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है 4-5 घंटे की विसिनिटी में वो सबसे ज़्यादा सेंस बनाती हैं. ठीक है. एंड देन वी सी कि आपको ट्रैवल करना कब है, कितना दूर है, ताकि हमें टाइम ये पता चल जाए कि आपको आपके आइडल पास टाइम है. आइडल टाइम भी है एंड ऑल्सो आपके पास वीज़ा लेने के लिए टाइम है या नहीं. तो उससे आपको डेस्टिनेशन जो है वो फिल्टर आउट हो जाती है. लेट्स से अगर आपको नेक्स्ट वीक ट्रैवल करना है तो आप नेक्स्ट वीक ट्रैवल करने के लिए यूरोप का ट्रैवल नहीं सोच सकते क्योंकि समर्स में वैसे ही बहुत जैम पैक्ड है. अपॉइंटमेंट लेट मिलेगा, वीज़ा तो और लेट मिलेगा. बिल्कुल. बट अगर लेट्स से आपको आसपास जाना है 1.5 में, बिकॉज बचती मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ही हैं. देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आप 1.5 में श्रीलंका बहुत ब्यूटीफुली यू कैन कवर श्रीलंका. थाईलैंड भी इजीली कवर हो जाता है क्योंकि जो मेन कंपोनेंट आपका जो फ्लाइट्स पे यूज़ होता है वो फ्लाइट्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव. 30-35,000 में मैक्सिमम आपको मिल जाती है डिपेंडिंग आप थाईलैंड में कहाँ जा रहे हो. अगर आप कोसा मुई टाइप जगह जा रहे हो तो देन फ्लाइट्स आर एक्सपेंसिव. बट फुकेत है या बैंकॉक है, फ्लाइट्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव. सो थाईलैंड इज़ वन, श्रीलंका इज़ सेकेंड. बाली यू कैन गो टू. बाली की फ़्लाइट्स थोड़ी एक्सपेंसिव हैं बट देन द ओवरऑल कॉस्टिंग जो लैंड पार्ट है उसका, बाली इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव दैट वेज. सिंगापुर कवर हो जाता है उतना. एक्सक्लूडिंग मलेशिया. हाँ, ओनली सिंगापुर, ओनली मलेशिया यू कैन कवर. ये इजीली आप दोनों कर सकते हो. आप गिवन दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग एग्जॉर्बिटेंटली जब आप लैंड पे हो, क्योंकि फ़्लाइट्स वहाँ की भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है. अभी जो अपकमिंग डेस्टिनेशंस हैं वो है अज़रबैजान विच इज़ बाकू एंड कज़ाकिस्तान अलमाटी. यहाँ पे अभी हम बहुत सारे लोग जा रहे हैं. इनफैक्ट हमारे कुछ ग्रुप डिपार्चर्स भी हैं जो हम इन दोनों जगह पे कर रहे हैं. जहाँ पे अगेन वो स्मैप्स्टर्स वाले ग्रुप्स जो वो हमने अभी रिसेंटली रीस्टार्ट करें, इंटरनेशनल ग्रुप्स की हम बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं इकट्ठे एंड वी सेंड देम. आपको नहीं पता कौन कौन है ग्रुप में. आपको ट्रिप पे जाने से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तभी पता चलेगा कि कौन है. तो सब लोग इकट्ठे आते हैं वी सेंड देम. तो बाकू, अलमाटी, फॉर दैट मैटर वियतनाम के हम ग्रुप्स कर रहे हैं, वो भी सेम सिमिलर बजट है. भूटान के ग्रुप्स हैं वो भी सेम बजट है. तो ये कुछ 7-8 डेस्टिनेशंस हैं जो इंडिया के पास में हैं, वो इजीली आप 1.5 में कवर कर सकते हो इंक्लूडिंग एवरीथिंग. एक चीज़ मुझे यहाँ पे बोलनी है कि व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल, कुछ लोग जो खुद प्लानिंग करते हैं वो अपनी वीज़ाज जो हैं कंसिडर नहीं करते. मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है कि वो फ्लाइट टिकट्स बुक करा देंगे, प्रॉपर्टीज़ बुक करा देंगे, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे. आई थिंक, डू यू वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट? इज दिस द राइट प्रोसेस? टोटली नॉट. सो होता क्या है कि आपकी जो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ है दैट डिपेंड्स कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है. मतलब इट्स वेरी सिंपल. कोई भी कंट्री आप ट्रैवल करोगे, फॉर एग्जांपल शेंगन कंट्रीज़ हैं, दे वोंट गिव यू अ वीज़ा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो. क्योंकि वहाँ पे जाके लोग भाग जाते हैं, पासपोर्ट फाड़ देते हैं, वो कबूतर जिन्हें कहते हैं. सो वो काफ़ी होता है. तो दैट्स वाई शेंगन में ना इंटेंट ऑफ कमिंग बैक बताना बहुत ज़रूरी है एम्बेसी को. और आप कोई वर्बली इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, आप पेपर्स के थ्रू अपने उनको समझा रहे हो. शेंगन में या यूएस में आपको ब्लैंक पासपोर्ट पे ये सारे वीज़ाज मिलना डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा ऑनेस्टली. तो इसलिए थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री लोगों की होती है पहले. तो जैसे थाईलैंड है या दुबई है. दुबई ऑल्सो बाय द वे कम्स इन दैट 1.5 वाला फ्रेम डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टाइम ऑफ द ईयर जा रहे हो. तो ये सारी कंट्रीज़ के ईजिली वीज़ा मिल जाते हैं. तो इट्स सजेस्टेड कि आप पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो सो दैट आपका इंटेंट एंड आपके टाइज विद, मतलब आप अपनी कंट्री से कितने अच्छे से जुड़े हुए हो वो पता चल जाता है लोगों को एम्बेसी में. तो आपको वीज़ा मिलना थोड़ा इजी हो जाता है. समटाइम्स लोग अपने शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले ही सब कुछ बुक करके बैठ जाते हैं, वो भी नॉन रिफंडेबल. तो
फिर वीज़ा रिजेक्ट होने पे थोड़ा दुख बहुत ज़्यादा होता है। एक थोड़ा बार रिजेक्ट दुख होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नाइस। समटाइम्स इट डज़ हैपन कि आपकी हिस्ट्री ट्रैवल की नहीं है, आपके फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं हैं, या आपका कोई सॉलिड बेस नहीं है इंडिया में, तो वो नहीं देंगे वीज़ा। ओके। तो यू ऑलवेज, मतलब मेरी साइकोलॉजी ये है, आप वीज़ा फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स लेटर। This is what I wanted to you to say out loud because I've seen people mess up their planning process. Okay, this brings me to my next question. How to make Indian passport stronger? आप छोटे ट्रैवल्स से स्टार्ट करो, शॉर्ट हॉल से, एंड इवेंचुअली अप्लाई फॉर अ यूएस। सो दिस अ टर्म कॉल्ड एजैक्स, जिसमें सारे ये पासपोर्ट्स आते हैं, सॉरी वीज़ाज़ आते हैं। अगर आपके पास ये सारे वीज़ाज़ हैं तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। और वो कौन से? ऑस्ट्रेलियन, जापानीज़, यूके, कनाडा, शेनेगन, ये सारे अगर आपके पास वीज़ाज़ हैं, यूएस, डिड आई से यूएस ऑब्वियसली, तो ये सारे अगर आपके पास स्टैम्प्स हैं, वीज़ाज़ हैं ऑलरेडी, तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। बिकॉज कंट्रीज़ लाइक टर्की या जॉर्जिया या फिर यूएई फॉर दैट मैटर, वो सारे आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, यू हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा। ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास यूएस और कनाडा का वीज़ा है तो कुछ कंट्रीज़ के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो वीज़ा फ्री हो गया कम्प्लीटली, वीज़ा ऑन अराइवल होता है। तो आप वहाँ पे पहुँचते हो एंड देयर इज़ अ नॉमिनल फ़ी दैट यू हैव टू पे। जैसे यूएई का वीज़ा जो है, आई थिंक इट्स अबाउट 8,000 और समथिंग, बट अगर आप एयरपोर्ट पे जाके अगर लेते हो तो आपको कुछ 5,000 में मिल जाता है, 5,050-200। तो यू सेव अ लिटिल कॉस्ट देयर एंड प्रोसेस भी ईजी हो जाता है। एंड प्रोसेस ईजी हो जाता है। एंड इमिग्रेशन ऑफिसर्स को या वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा लगाते टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, यूएस ने तो वेट करी ही होगी जो इसको वीज़ा दिया है, तो इसलिए आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। Okay, educate me now on the most underrated properties of India या फिर all over the world, क्योंकि when it comes to properties हम लोग conventional properties में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोगों की ऐसी mindset होती है कि पूरा दिन तो बाहर ही रहना है, प्रॉपर्टी में आके तो सिर्फ सोना ही है। बट आई डू फील कि ऐसा भी एक चंक है, एक ऐसा सेगमेंट ऑफ ट्रैवलर्स है जिनको प्रॉपर्टीज़ अलग अलग एक्सप्लोर करना पसंद है। इंडिया में देयर इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओनर रन प्रॉपर्टीज़। ओके। तो जब हम चेन्स में जाते हैं, चेन प्रॉपर्टीज़ में मैरियट, ताज एंड ऑल, दे आर वेरी गुड प्रॉपर्टीज़, बट दे आर नॉट ओनर रन प्रॉपर्टीज़। ओनर रन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें ओनर आपका खुद बैठा है प्रॉपर्टी में, ही इज़ लुकिंग एट ऑल डे लॉन्ग ऑपरेशंस, कि कौन आ रहा है उससे भी खुद मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वो उतना स्केल पे नहीं होता है like the Marriotts and Tajes, they've reached scale because वो owner run उसमें mindset में नहीं गए। बट इस केस में क्या होता है कि होम स्टे वाली फील आपको प्रॉपर्टी होटल्स में मिल जाती है। एंड ये लोग जो हैं, अभी माइंडसेट ऐसा लोगों का चेंज हो गया है, राजस्थान में यू विल सी अ लॉट ऑफ पैलेसेस दैट आर कन्वर्टेड इनटू होटल्स। तो वो रॉयल फैमिलीज़ के ही जो न्यूएस्ट जनरेशन है, नाउ दे आर fixing the entire place and making it a hotel because they know कि वो it's not working and hospitality is something कि लोग उसको सीख कर रहे हैं। तो जैसे एक मिहिरगढ़ प्रॉपर्टी है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, रोहित हाउस और रोहितगढ़ इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों, इन राजस्थान। हाँ, तो ये जोधपुर के पास में है, तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली अगर आपको चेन में जाना है तो सिक्स सेंसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस चेन्स, बिकॉज हमारा मोस्टली जो ट्रैवलर आता है वो उसके दिमाग में होता है कि मुझे ऐसे या तो चेन प्रॉपर्टी में रहना है, वो उसका या तो फिक्स्ड है। तो अगर आपको ओनर रन में या बुटीक प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना है, अगर आपको ज़्यादा उसमें लग्जरी और चेन चाहिए, तो सिक्स सेंसेस इज़ वेरी नाइस। सिक्स सेंसेस की एक प्रॉपर्टी है वाना, उत्तराखंड में, विच इज़ अगेन वेरी नाइस। वो थोड़ी Ayurvedic treatments and spa and all those things are also there. Ananda in the Himalayas, Rishikesh, it's one of the very best, well known for Ayurveda. Similarly, आप डाउन साउथ जाते हो, कूर्ग में इवॉल्व बैक है, इवॉल्व बैक इन हम्पी एंड कूर्ग एंड काबिनी, वो बहुत अच्छी हैं।
वो भी तो एक प्लेस है व्हेन इट कम्स टू मनाली एंड आगे जाके ग्लैम पीको कैंप्स, डोम्स लाइक स्ट्रक्चर. हाँ, तो दिस कम्स फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्लैम्पिंग विच इज़ ग्लैमरस कैंपिंग. ओके. तो ग्लैम्पिको इज़ सिमिलर टू जो मैं आपको वहाँ बता रहा था फिनलैंड में जो वो हैं इग्लूज. यस. तो वो वैसे टाइप का ही कॉन्सेप्ट है कि आपकी वो जो सीलिंग है इट्स स्टार गेजिंग टाइप ऑफ सीलिंग. आप रात को बैठ के लेट के यू सी द नाइट स्काई. यहाँ पे यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टार्स. वहाँ you see northern lights. Northern Lights. That's the difference. But yeah, Glampiko is there, and glamping as an experience, it's very much appreciated by people all over. लद्दाख में एक द अल्टीमेट ट्रैवलिंग कैंप करके है. That's a pure glamping setup. Okay. जो it's about they charge you 60-65K per night. It's that glamorous, and people are taking that because experience है वो एक. ठीक है. Got that. And what about world? Other properties in the world that you're missing on to? I think जब मैं ये इसकी रिसर्च कर रहा था कीनिया की फॉर अ क्लाइंट ऑफ माइन, तो मसाई मारा में बहुत अच्छे लॉजेस हैं. इनफैक्ट कीनिया में बहुत अच्छे जंगल लॉजेस हैं. या फिर आप साउथ अफ्रीका के इफ़ यू लुक एट एनी ऑफ द नेशनल पार्क्स, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है साउथ अफ्रीका नेशनल पार्क्स नाम है उसका. तो दे हैव देयर ओन लॉजेस इनसाइड ऑफ द नेशनल पार्क्स. तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है नायरोबी में कॉल्ड जिराफ मैनर. यू मस्ट हैव सीन. जिराफ में बाहर उसका सर निकल रहा है. आई थॉट वो तंजानिया में है. जिराफ मैनर नायरोबी में है. एंड उसमें आप ब्रेकफास्ट में वो जिराफ के सर वो अंदर वो आई थिंक यू सीन दैट फोटो. हाँ, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है. एंड इट्स यूजुअली सोल्ड आउट. मतलब हाँ, वो नहीं मिलती यूजुअली. तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है. देन सी देयर इज नो एंड टू लग्जरी. मॉलडीव्स आप चले जाओ, मॉलडीव्स में एक से बढ़ के एक प्रॉपर्टीज़ हैं. एंड जो मैं आपको ग्लास इग्लू की बात कर रहा हूँ, काक्सलाउतनन नाम की एक प्रॉपर्टी है. नहीं, दिस इज इन सारीसेल्का फिनलैंड. तो दैट इज़ एन अमेजिंग प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी है कोस्टा वर्ल्ड इन कोस्टारिका. वो उसमें बोइंग की बनी हुई है. वो बोइंग के अंदर. एंड हैज़ अ 2-room सूट. और वो जंगल में है. जंगल के बीच में एयरक्राफ्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं और स्लैंटेड तरीके से वो खड़ा हुआ है. एंड वहाँ पे उस सूट में रहकर आप मतलब जंगल में सब देख सकते हो एनिमल्स को. एंड आपको ऐसे लगता है वो इतनी ज़्यादा ऊपर बनी हुई है कि आपको ऐसे लगता है कि क्लाउड्स के बीच में हो आप. सो दैट इज़ वन ऑफ माई बकेट लिस्ट. हाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. लाइक देयर इज़ नो एंड टू इट. अयाना, देयर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अयाना इन कोमोडो आइलैंड्स, इंडोनेशिया. वो अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट करी है. इट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. तो पूरा दिन निकल जाएगा अगर मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा कौन कौन सी है. गॉट दैट. थैंक यू. ठीक है, वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट विच इज़ आई रियली वांट टू आस्क यू अबाउट फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री. कैसा दिखता है आपको? मेरे लिए मेरी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे. ऑल्दो प्राइसिंग ऑफ फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग इज़ इंक्रीजिंग, बट स्टिल एज अ कंज्यूमर उतना ज़्यादा मैं उसको वेटेज नहीं दे रहा हूँ. बिकॉज जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है. एंड पहले ऐसा कहते थे कि ट्रैवल वॉज अ लग्जरी, बट नाउ इट्स अ नेसेसिटी. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अ कंज्यूमर मुझे लगता है कि ये माइलस्टोन वाले ट्रैवल ज़्यादा हैं लोगों के. पहले एक लंबा 20 दिन का ट्रिप बनता था, अब वो 1 हफ्ते के 3 या 4 ट्रिप में कन्वर्ट हो गया है. तो फ्यूचर ऑफ ट्रैवल में आई सी दिस कि ट्रैवल इंक्रीज़ हो रहा है, होगा भी. और सर्टेनली एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए हैं लोग. कि एक्सपीरियंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस सब कुछ बहुत अच्छा था एंड दे हैड अ गुड टाइम एंड दे केम बैक. दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस. वो आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो इतना तो आपके लिए करेगा कि कोई मिसहैप ना हो. बट बाय एक्सपीरियंस आई मीन कि आपको मैं कैसे ऐसी एक्टिविटीज़ दे रहा हूँ कि आपको वो चीज़ मेमोरेबल रहे. आई एग्री टू व्हाट यू सेड. आई सी अ change, or I should say I see a shift in the mindset of people when it comes to travel.
इससे पहले वाली जनरेशन को लगता था पैसा बचेगा तो हम ट्रैवल जाएंगे, और ये वाली जनरेशन पैसा बचाती है और फिर ट्रैवल करती है। Right. दूसरी अब लोगों को लगता है कि बचा कर हमने सोना चांदी या फिर आई थिंक पीपल आर वेल अवेयर, वो इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट दे हैव प्रायोरिटाइज्ड ट्रैवल इन देयर लाइफ। Right. एंड आई फेयरली अग्री विद दिस पॉइंट कि परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो गई है। जहाँ विलिंगनेस है तो वहाँ दे विल क्रिएट देयर वेज टू ट्रैवल। हाँ, एक कोट है, आई डोंट रिमेंबर द एंटायर कोट, कि यू शुड ट्रैवल बिकॉज देन ओनली यू सी हाउ स्मॉल अ प्लेस यू ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड। यस, जब हम you're just peck of dust. हाँ, जब हम नॉर्दर्न लाइट्स के सामने खड़े होते हैं, जब हमें नॉर्दर्न लाइट्स का ग्रैंडियर दिखता है, तो तब हमें पता चलता है यार हम छोटी छोटी बातों पे जो इतना फोकस करके अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं, वी आर नॉट मेंट टू डू दैट. द वर्ल्ड इज सो बिग, सो जस्ट अ पेग ऑफ डस्ट, एंड कितना कुछ है जो आप अचीव कर सकते हो, बट वी आर स्टक इन आवर एवरीडे थिंग्स. तो वो एक चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगती है. सेकेंड, एक्सपीरियंसेस का मैं आपके बारे में आपको बता रहा था कि एक्सपीरियंसेस आर द नेक्स्ट बिग थिंग, कि आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करोगे उतने ज़्यादा आपको मेमोरेबल रहेंगी चीज़ें. सो देयर इज़ अ कोट बाय माया एंजेलो, शी सेड पीपल विल नेवर रिमेंबर व्हाट यू मेड देम डू, people will, but they will always remember how you made them feel. तो वो फीलिंग आना ना एक कि यार अच्छा फील हो रहा है, that is something which is, you know, that's what travel gives you. कि यार आप एक जगह खड़े हो, आप देख रहे हो सामने, चुपचाप बैठे हो, बट आपको लगता है यार अच्छा फील हो रहा है. So that's, I think travel is the biggest education that we can get. Live, practical, ऐसी एक प्रोसेस है ट्रैवल करना जो आपको खुद को right. इतना एनहांस कर देता है पर्सनालिटी वाइज. when you plan things for yourself, when you move out of your comfort zone, when you meet new people, when you experience different situations, when you deal with mishaps, आपकी हर एक एज ऑफ पर्सनालिटी इवॉल्व हो जाती है. ये तो हो गई आपकी खुद की पर्सनालिटी की बात. यू ग्रो अलॉट व्हेन यू ट्रैवल. दूसरा, आई फील नेचर से कनेक्ट करना इज़ अ वेरी हेल्दी वे टू रिमेन ग्राउंडेड, इज़ अ वेरी हेल्दी वे टू कीप योर मेंटल हेल्थ इन चेक. Right. वो एक डेफिनेटली एक ऐसा पार्ट है. जब आप नेचर के सामने आकर खड़े होते हो तो आपको लगता है कि ऑल योर प्रॉब्लम्स बिकम वेरी टाइनी. दैट्स वाई वो गैप ईयर का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से ही आता है कि आप गैप ईयर लो, अपनी पढ़ाई ख़त्म करो, एक साल आप फ्री रहो, सोचो क्या चल रहा है लाइफ में, आगे क्या करना है, लोगों से मिलो, एजुकेशन लो. एंड वो गैप ईयर यहाँ मतलब प्रमोटेड नहीं है या पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. वो बट वेस्ट में काफ़ी लोग ये गैप ईयर वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसको फॉलो करते हैं, एंड वो दैट इज़ अ लाइफ चेंजिंग पीरियड. Before we wrap up, Akansh, I have a set of questions and we are going to play rapid fire with you. Are you ready? I think I am. So make it like rapid and full of fire. All right. Yes. Bring it Brace on. yourself. Okay. We start with most expensive hotel you have stayed in. The Camp in Helsinki. Most scariest adventure you have done. It was a scooter snowmobile in Rovaniemi. How was that scariest? Because we almost died. It was very cold and the wind was directly into our faces. And it was polar night, so it was night all the time. Oh, got that. Favorite dish outside of India? Ostrich meatballs. How was that like? क्या होता उसका taste? Very tasty. It was very nice. And the texture? It was a regular meatball. Okay. Nothing fancy. Cool. Okay. Tell me 3 countries starting with B. Bolivia, Bangladesh, Oh, Bhutan, nice. Tell me 3 countries starting with C. Canada, Czech Republic, Oh, nice. Croatia. Nice. Now this explains you're a planner. Okay, a place that you have traveled to, you felt that it is underrated and needs to be promoted. Split, Croatia. Split. Okay, what is that place like? It's underrated. How would you know? Nice. Yeah. तो है क्या उसमें?
It's a coastal town in Croatia, and mostly people go there just to take a ferry to Hvar Islands. Hvar Islands are another very famous hip kind of place in Croatia. So yeah, And the that most is overrated place in the world? Paris. Agreed. सो ऑडियंसेस, अगर मैंने इस पॉडकास्ट में ज़्यादा बोला हो तो मैं पहले बता दूँ कि मैं बस मौका ढूंढ रही थी कोई ट्रैवल पॉडकास्ट और स्टोरीज बता पाऊँ. आई एम लाइक या हाउ विल आई शेयर माई ट्रैवल स्टोरीज. सो दैट दिस इज इट. बड़े मज़े आए, दिल से बहुत ही ज़्यादा करीब वाली कॉन्वर्सेशन है. एज ऑलवेज ट्रैवल इज़ वेरी प्रेशियस टू मी एंड विल ऑलवेज बी. So thank you for giving your time, man. Thank you so much for having me. I really liked being here, and talking travel is something that I can do all the time. अभी भी ऐसे मैं LinkedIn पे ना randomly जो travel में बहुत सारे लोग हैं उनको मैसेज कर देता हूँ, let's have a cup of coffee and talk travel. That's how much this conversation sparks you know मज़ा आता है लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस सुनने में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने में. एंड या इट्स अ वेरी it's a lot of Fulfilling fun. experience, It's yes. a fulfilling And kind of I'm thing. grateful that I got the opportunity to make I'm grateful that I got the opportunity to have these conversations and call it my career. May you keep traveling, may you keep making people travel, and all the best I to hope you. to do that for a lot of people. Thank you so much, Thank you, Achal, man. for All the having me. best. All right, everybody. This was an extremely heart-to-heart conversation थी. Obviously, यार travel की बात थी तो यार क्यों नहीं. और ये podcast को shoot करने के बाद ना real वाला फोम हो गया है. बहुत मन कर रहा है to travel, and I'm sure आपका भी कर रहा होगा. And travel मेरे दिल के हमेशा से बहुत करीब रहा है because this was a travel channel before pivoting into podcast. And वापस से मेरी wanderlust vibe जाग गई. And कभी मन हुआ तो I will come back with the full magic and travel show series. I'm just saying. Well, I really hope you have liked this entire conversation. If you did, please make sure you like, comment and share with somebody who may need it. And travel तो सबको करना है तो सबके साथ share कर दो. And thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anchal. एंड जितना आप सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. बट आई रियली नीड योर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब्स. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिस ट्रैवल पॉटर एंड आवर न्यू चैनल होकस पोकस विद आंचल शॉर्ट्स, जहाँ पे आप छोटी छोटी क्लिपिंग्स एंड शॉर्ट्स के फॉर्मेट में वैल्यू ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में, एंड ऑब्वियसली विद अ टिंट ऑफ मैजिक इन इट. And I will see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.